कुछ समय से हमारी पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा हो रहा है और ये हंगामा हो रहा है नए वक्फ संशोधन बिल को लेकर के। सरकार के पास में ये पावर आ जाएगी कि वो मुस्लिम संपत्ति पर अधिकार कर सके। जितना पाकिस्तान के पास में भूभाग है उससे ज़्यादा तो हमारे वक्फ बोर्ड के पास में जमीन ही है। देखो, एक शब्द इस वीडियो में बार बार आएगा, वो है वक्फ। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि वक्फ होता क्या है। देखो, अरबी भाषा में एक शब्द चलता है वकूफा, जिसका मतलब ठहरना होता है, और इसी अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है वक्फ शब्द। वक्फ शब्द का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जो किसी रिलीजियस या फिर सोशल रीजन से या लोक कल्याण के लिए जो दान की जाती है उसे इस्लाम धर्म में वक्फ कहा जाता है। और ये जो संपत्ति जब दान की जाती है तो ये संपत्ति सुप्रीम गॉड यानी अल्लाह की हो जाती है। इसलिए न तो इस संपत्ति को हम कहीं बेच सकते हैं, न ही हम किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी ये संपत्ति गैर हस्तांतरणीय होती है। ये संपत्ति चल संपत्ति भी हो सकती है, ये चल संपत्ति अचल संपत्ति भी हो सकती है, यानी ये कैश के रूप में भी हो सकती है, ये कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इस तरीके से जो संपत्ति होगी वो अल्लाह के नाम होगी। और सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन है 1998 का कि जो संपत्ति एक बार वक्फ की हो गई वो हमेशा के लिए किसकी रहती है, वक्फ की रह जाती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मेरे पास में 2 मकान हैं, उन 2 मकानों में से मैं एक मकान डोनेट कर देता हूँ धार्मिक पर्पज़ से या फिर रिलीजियस पर्पज़ से या फिर किसी सोशल पर्पज़ से। वो जो मैंने मकान डोनेट किया वो इस्लाम धर्म में इसको वक्फ कहा जाता है, और जो डोनेट करने वाला है उसे कहा जाता है वाकिफ। यानी इस जगह जो मकान है वो तो है वक्फ और मैं क्या हूँ, वाकिफ हूँ। अब ये वाकिफ के पास में ये अधिकार भी होता है कि वो ये भी तय कर सकता है कि जो संपत्ति उसने डोनेट की उस संपत्ति का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। जैसे इस केस में मैं चाहता हूँ कि मैंने जो मकान डोनेट किया उसका इस्तेमाल गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए होना चाहिए, तो उसका इस्तेमाल गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए ही होगा। अब हम देखते हैं कि ये वक्फ जो शब्द है ये कितना पुराना है, इसका इतिहास कितना पुराना है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो इसके बारे में हमें पहला प्रमाण मिलता है मोहम्मद पैगंबर साहब के समय। देखो, मोहम्मद पैगंबर साहब के समय एक 600 खजूरों का एक बाग हुआ करता था, और उससे जो भी इनकम होती थी उसका इस्तेमाल मदीना में जो गरीब लोग थे उनकी मदद के लिए किया जाता था। और वक्फ के बारे में जो पहला उदाहरण है ये हमें मोहम्मद पैगंबर साहब के समय देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम भारत में देखें तो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी सल्तनत काल के समय, जिस समय मुगल भारत में आए उसके बाद में इसकी शुरुआत हुई। और माना जाता है कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में वक्फ का विस्तार हुआ। और उस समय यहाँ के जो सुल्तान थे मुइजुद्दीन शैम गौर, उन्होंने मुल्तान की जामा मस्जिद को 2 वक्फ गाँवों में दान दिए थे। अब देखो, इसको लेकर क्या हुआ कि ब्रिटिश राज में भी इसके संबंध में कुछ डेवलपमेंट हुए। ब्रिटिश राज में क्या हुआ कि लंदन की प्रिवी काउंसिल ने के 4 जजों ने ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ कानून जो थे उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, और इसको क्या कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। और भारत ने बाद में क्या हुआ कि मुस्लिम जो वैध वक्फीकरण अधिनियम लाया गया 1913 को, और कानून बना करके जो 4 जो अंग्रेज जज थे उनके फैसले को बदल दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद होता है, और वक्फ की जो संपत्ति थी उसको सही तरीके से रेगुलेट करने के लिए 1954 में इसके लिए स्वतंत्र भारत में एक कानून लाया जाता है वक्फ अधिनियम के नाम से। और इस समय जो था वक्फ पूरा सरकारी संस्था के रूप में काम करने लगा, और 1964 में इसको सही तरीके से संचालित करने के लिए एक परिषद का गठन कर दिया गया जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नाम से जाना जाता है।